अभिनेता रजा मुराद रामपुर पहुंचे। वहीं फिल्म अभिनेता रजा मुराद बरेली में एक वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। वहीं रामपुर में रजा मुराद मीडिया से रूबरू हुए और बंगाल चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, इतना घमासान और इतना बड़ा चुनाव मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कभी नहीं देखा जो बंगाल में हुआ है। और सबको हक है इलेक्शन लड़ने का, सबको हक है अपनी ताकत झोंकने का। प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, इसलिए सबको हक है। उन्होंने इशारों में कहा कि फिल्मी हस्तियों को राजनीति से दूर ही रहना चाहिए क्योंकि यह फील्ड उनके लिए नहीं है। वहीं आजम खान के सवाल पर फिल्म अभिनेता रजा मुराद ने कहा, देखिए यह सब कानूनी बातें हैं, अगर आप बेगुनाह हैं तो कानून आपके साथ भी इंसाफ करेगा। देर हो सकती है, अंधेरा नहीं होगा। आजम खान एक राजनेता है, डेमोक्रेसी कंट्री में है, एक सियासतदा है। उन्हें अपनी बात कहने का हक है, उन्हें अपने बचाव करने का हक है। कानून अपना काम कर रहा है और वह अपना बचाव कर रहे हैं। बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, सब मेरे दोस्त हैं और किसी एक के साथ जुड़ के मैं दूसरों से दूर नहीं होना चाहता। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन लड़ना जो है वो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इलेक्शन लड़ने के बाद मतदाताओं की उम्मीदों पर खरा उतरना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको बहुत काम करना पड़ता है, उसके लिए आपको क्षेत्र में रहना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जीत जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 5 साल के लिए मतदाता आपको इसी उम्मीद पर वोट देता है कि आप उसके लिए भलाई के लिए काम करेंगे। उसके लिए फिर यहाँ रहना ज़रूरी है, लोगों से मिलना ज़रूरी है। और क्योंकि मेरा हेडक्वार्टर मुंबई है तो हर वक्त यहाँ रहना मेरे लिए भी मुमकिन नहीं है। तो बहरहाल सब मेरे हैं और मैं सबका हूँ। अच्छा, पश्चिम बंगाल के अलावा और भी कई जगह के 4 तारीख को नतीजे आने हैं जी, क्या कहेंगे? सबसे ज़्यादा निगाह जो है पश्चिम बंगाल पहलू होगी। ये तो जनता जनार्दन है, अभी तो बंद मुट्ठी है, लाख की है, वो 4 तारीख को खुल जाएगी। ये ज़रूर है कि ऐसा चुनाव, इतना घमासान चुनाव मैंने आज तक कभी नहीं देखा जो बंगाल में हुआ है। अब नतीजा तो 4 को आएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जनता जनार्दन है, जिसे चाहेगी ले आएगी और जिसे भी जनता लाएगी हम सर झुका के जनता के फैसले को तस्लीम करेंगे। अच्छा, पश्चिम बंगाल में एक तरफ टीएमसी थी, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी खुद भी प्रचार कर रहे थे, पूरी मंत्रियों की फौज उन्होंने वहां लगा रखी थी, काफी लोकल स्तर के विधायक भी वहां मौजूद थे। तो एक तरह से देखा जाए बीजेपी ने पूरी ताकत अपनी पश्चिम बंगाल में झोंक दी थी। अभी उनका कल एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें स्ट्रांग रूम का एक वीडियो ममता दीदी ने वायरल किया है। तो क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, सबको हक है इलेक्शन लड़ने का, सबको हक है अपनी ताकत झोंकने का, और जो भी इलेक्शन लड़ता है वो अपनी ताकत झोंकता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। सबकी कोशिश होती है इलेक्शन जीतने की। तो अगर बीजेपी ने अपनी ताकत झोंकी है तो उनको हक है, और अगर ममता जी कुछ कर रही हैं वहाँ पर तो वो उनका भी हक है। तो प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, आपको पूरा हक है इलेक्शन लड़ने का, आपको पूरा हक है अपनी बात कहने का। ये कहूँ मेन मकसद ये, अगर कोई बाहर वाला रामपुर आके चुनाव लड़े, सबसे पहले अपना मकान खरीदे अगर जनता की खिदमत करना आया तो बात तो सही है, बात तो सही है। और मैं ये समझता हूँ कि कलाकार को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अगर आपके अंदर सेवा भाव है तो आप बिना चुनाव लड़े भी आप सेवा कर सकते हैं, जनता की सेवा कर सकते हैं। ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो हमारे कलाकारों ने चुनाव लड़ा है तो ये बात उनकी समझ में आ गई है कि ये अलग फील्ड है, ये अलग खेल है, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम।
वो परेश रावल हो, वो धर्मेंद्र हो, वो गोविंदा हो, तो उनकी ये बात समझ में आ गई कि भाई ये हमारी फील्ड नहीं है, इसमें आपको बहुत वक्त देना पड़ेगा, बहुत समय आपको देना पड़ेगा इसके लिए, और आपको अपने क्षेत्र में रहना पड़ेगा। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव जीते हैं बंगाल से, तो ज़्यादातर वो अपने क्षेत्र में ही रहते हैं, और रहना भी चाहिए, रहना भी चाहिए। फिर आप 5 साल की आपकी सरपरस्ती है, तो वो जिम्मेदारी तो फिर आपको निभानी है। जैसे कि जयप्रदा सबसे पहले चुनाव लड़ी थी समाजवादी पार्टी से, तो उन्होंने कहा था जन्मभूमि मेरी आंध्र प्रदेश है और कर्मभूमि रामपुर होगी, और सबसे पहले मैं मकान खरीदूंगी जीतने के बाद में, लेकिन उसके बाद जो है मकान वो भी नहीं खरीद पाई यहाँ पर। अब पता नहीं उसकी क्या वजह होगी, क्यों नहीं खरीद पाई वो, या उसके बाद वो जीत नहीं पाई। तो शायद उनका ये विचार होगा कि अगर जीतूंगी तो मकान खरीदूंगी यहाँ। नहीं, पहला चुनाव जीती थी वो। रामपुर की कलाकारों के लिए क्या कहना चाहेंगे, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा आज के समय में रामपुर के बहुत सारे भाई यूट्यूब पे भी आ रहे हैं, हिट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो मैंने आपने बहुत सारी फिल्में की है, वहाँ तक जाने के लिए उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, हेडक्वार्टर जो है वो तो मुंबई है। आप यूट्यूबर बन जाएं या आप फेसबुक में नाम कमा लें, लेकिन जो राजधानी है हमारी कलाकारों की वो मुंबई है। तो मुंबई में रहना एक बहुत ही मैं ये कहूँगा कि एक्सपेंसिव होता है। वहाँ घर किराए पर लेना, फिर आपके पास ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए, फिर आपको लोगों से मिलना जुलना है, खाना पीना है। तो अगर जो औसत एक परिश्रम करने वाला होता है, जो माहवारी खर्चा होता है औसतन वो 80,000 से 1 लाख तक का होता है, तो या तो भाई बैकिंग हो या घर वाले आपको सपोर्ट करें, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। अगर रज़ा मुराद की ज़िंदगी में राज कपूर नहीं आते तो आज रज़ा मुराद नहीं होती। उनकी 3 फिल्मों में मैंने काम किया, तीनों फिल्में सुपरहिट हुई। प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली, हिना, तीनों फिल्में सुपरहिट हुई, और तीनों फिल्मों में मैं मेन विलन था। अब वो तकदीर की बात है, सबको तो राज कपूर नहीं मिल सकते, लेकिन आपकी दुकान में सामान होना चाहिए। अगर दुकान वीरान है, अगर दुकान में सामान ही नहीं है, तो फिर ग्राहक कहाँ से आएगा? आप में बात होनी चाहिए, और आज इतना कंपटीशन है। देखिए, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप ड्रामे करते हैं, प्ले करते हैं, आप कॉलेज से, स्कूल से, यूनिवर्सिटीज़ में आप प्लेस करते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ से आपकी वाबस्तगी होती है, वो बात अलग है। लेकिन फिल्मों